सेंसेक्स और निफ्टी ने हिट किया फ्रेश रिकॉर्ड हाई। जाने सोमवार 18 सितंबर को कैसी रहेगी बाजार की चाल। भारतीय इक्विटी इंडेक्सेस ने कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार 15 सितंबर को उतार चढ़ाव के बीच अपना रिकॉर्ड प्रदर्शन जारी रखा। सेक्टोरल फ्रंट पर मिले जुले ट्रेंड के बीच निफ्टी पहली बार 20,200 के पार निकल गया। बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 319.63 अंक या 0.47% बढ़कर 67,838.63 अंक पर था, जबकि निफ्टी 89.20 अंक या 0.44% बढ़कर 20,192.30 अंक पर नजर आया। ग्लोबल बाजारों के सपोर्ट के चलते स्थानीय इंडेक्सेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुले। इसके बाद ये पॉजिटिव जोन में बने रहे। सत्र के दौरान कुछ मुनाफा वसूली भी देखी गई, लेकिन आखिरी घंटे में ऑटो, आईटी और बैंकिंग शेयरों में तेजी के चलते इंडेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इस हफ्ते बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 2% बढ़े। 15 सितंबर को सेंसेक्स ने 67,927.23 अंक और निफ्टी ने 20,222.45 अंक की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, M&M, हीरो मोटोकॉर्प और भारतीय एयरटेल के शेयर शामिल रहे हैं, जबकि लूजर्स में BPCL, एशियन पेंट्स, HUL, जियो फाइनेंशियल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर शामिल हैं। सेक्टोरल इंडेक्सेस से मिला जुला रुझान देखने को मिला। FMCG, ऑयल एंड गैस, पावर और रियल्टी में 0.4 से 1% की गिरावट आई, जबकि ऑटो, बैंक, फार्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 0.3 से 1% की बढ़त हुई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 15 सितंबर को बढ़कर 323.30 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 14 सितंबर को 322.17 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.13 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 18 सितंबर के लिए आउटलुक। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा की बाजार पर राय। अजीत मिश्रा ने कहा कि एक दिन के ठहराव के बाद बाजार में तेजी आई। आज बाजार में करीब 0.5% की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी बढ़त के साथ खुला और उसके बाद रेंज बाउंड कारोबार करता रहा। अंततः यह 0.44% की तेजी के साथ 20,192.35 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरल फ्रंट पर रुझान मिला जुला रहा। ऑटो और आईटी ने मजबूत बढ़त दर्ज की, जबकि रियल्टी और FMCG लाल निशान में बंद हुए। ब्रॉडर इंडेक्सेस में प्रत्येक में लगभग 0.5% की बढ़त नजर आई। मिश्रा ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि निफ्टी में पॉजिटिव रुझान कायम रहेगा। इसमें कुछ इंटरमीडिएट कंसोलिडेशन में 20,300 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बाजार में निवेशकों और ट्रेडर्स को गिरावट पर खरीदारी का नजरिया बनाए रखना चाहिए। उन्हें ऐसे शेयरों पर दांव लगाना चाहिए जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनुकूल। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले की बाजार पर राय। अमोल अठावले ने कहा कि यूएस ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में रिकवरी देखने को मिली। स्थानीय बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिला। डेली और वीकली चार्ट पर निफ्टी ने एक ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनाया है। ये फॉर्मेशन निफ्टी में निकट अवधि में अपट्रेंड लहर जारी रहने का संकेत दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही बाजार का लार्ज टेक्सचर बुलिश है, फिर भी बाजार अस्थायी रूप से ओवरबॉट स्थिति में नजर आ रहा है, इसलिए हमें उच्च स्तर पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 20,075 और 20,000 के लेवल प्रमुख सपोर्ट जोन के रूप में काम करते दिखेंगे, जबकि निफ्टी में तेजी आने पर 20,300 से 20,375 अहम रेजिस्टेंस जोन के रूप में नजर आ सकते हैं। moneycontrol.com पर दिए जाने वाले विचार और निवेश सलाह निवेश विशेषज्ञों के अपने निजी विचार और राय होते हैं। मनी कंट्रोल यूजर्स को सलाह देता है कि वह कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लें।